स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। सद्धाधनं शीलधनं हिरियोतप्यं धनं सुतधनं च जागो मे पञ्चवेशतमं धनं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ जो सुपतिपन्न है उन संघ को त्रिबार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। सद्धा धनं शील धनं हिरि ओतप्यं धनं सुत धनं च चागो में पन्यावे सत्तमं धनं। सातवां धन है प्रज्ञा धन। अब ये प्रज्ञा धन बोले तो क्या है? प्रज्ञा बोले तो सही गलत, अच्छे बुरे, कुशल अकुशल, योग्य अयोग्य, पाप धर्म को अच्छे से जानना, अच्छे से पहचानना, ये प्रज्ञा है। और इतना ही नहीं, अच्छे से जान के समझ के जो गलत है उसको दूर करना, जो अच्छे है उसमें आगे बढ़ना, ये प्रज्ञा है। गलत है इसको नहीं करना, अच्छे है ये करना, पाप है इसको छोड़ना, धम्म है इसमें आगे बढ़ना, स्पष्ट पहचान के गलत से दूर रहना, अच्छे में आगे बढ़ना, ये प्रज्ञा है। तथागत बुद्ध ने जो दुख मुक्ति का मार्ग बताया, जो चार आर्य सत्य बताया, उसको अच्छे से पहचानना, ये प्रज्ञा है। जो तथागत बुद्ध ने अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण, ये नाम रूप से लेके ये भव चक्र, ये दुख चक्र बार बार होता रहता है। इंसान जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है। ये दुख चक्र अनगिनत, मतलब जहाँ अंत ही नहीं है, अनमतज्ञ ऐसे चल रहा है। ये सारे दुख चक्र को, भव चक्र को अच्छे से जानना प्रज्ञा है। और ये दुख चक्र को भी अच्छे से जान के अविद्या से विद्या उत्पन्न करना, या तृष्णा, उपादान से तृष्णा उत्पन्न नहीं करना, दुख चक्र को धम्म चक्र बनाना, ये प्रज्ञा का काम है। इसलिए चाहे अनित्य दुख अनात्मा हो, चाहे चार ब्रह्म विहार हो, चाहे चार आर्य सत्य हो, चाहे कम और कम फल हो, हर चीज अच्छे से समझने के लिए प्रज्ञा होना जरूरी है। बुद्ध भी कहते हैं पඤ्ඤावन्तस्य अयं धम्मो, ये धम्म जो है प्रज्ञावानों के लिए है। हर चीज में प्रज्ञा होना चाहिए। दान देना है बोले तो आंख बंद करके कहीं भी दान देना, ये धम्म नहीं है। वहाँ भूखे हजारों लोग बैठे और आप दान के नाम पे तन चावल पानी में फेंक रहे, दान हो गया क्या? नहीं।
हाँ, किसी ने आपको बहुत ही उपकार किया करके, जो मारने वाले गुंडे ऐसे लोगों को 1-1 लाख 2-2 लाख का इतना बड़ा पिस्तौल या तलवार दान देंगे। दान तो दे रहे, कितने महंगे महंगे, कितने ज़्यादा पैसे, मगर इससे उपकार होगा क्या? इससे आपको कुशल मिलेगा क्या? नहीं। इसलिए प्रज्ञा होना जरूरी है, चाहे दान देने में हो, चाहे श्रद्धा होने में हो। श्रद्धा में भी प्रज्ञा नहीं रहा ना, अंधभक्ति हो जाता है। इसलिए बुद्ध भी कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब बुद्ध के दास होना नहीं है, बुद्ध को समझ के बुद्ध के गुण को अनुसरण करना है, पालन करना है, या दास बनना नहीं है। धम्म को भी उसको देख के अनुसरण करना है, संग को भी अनुसरण करना है, पालन करना है, दुख मुक्ति के राह पे चलना है। इसलिए ये प्रज्ञा श्रद्धा में नहीं हुआ तो वो भी अंधभक्ति जैसा हो जाता है। हाँ, भंते ने कहा साधु साधु अभी यही मानूंगा, बाबा साहब ने कहा साधु साधु अभी यही मानूंगा, भगवान बुद्ध आणि त्यांचे धम्ममध्ये यही आहे, हाँ मैं यही करूँगा करके उसी को मतलब पकड़ के बैठना, मतलब अपने दिमाग इस्तेमाल ना करते हुए किसी ने कुछ भी बोला आँख बंद करके स्वीकार करना, ये भी गलत है। प्रज्ञा से अच्छे बुरे का पहचान होना चाहिए, अच्छे को पालन करना चाहिए, बुरे को अलग करना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं पඤ्ඤावन्तस्य अयं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। इसलिए जो सप्तरत्न आर्य धन की बात किया ना, श्रद्धा में भी प्रज्ञा होना चाहिए, नहीं तो वो अंधभक्ति हो जाता है। शील में भी प्रज्ञा होना चाहिए, नहीं तो शील भी बहुत ही दुश्शील हो जाता है। बुद्ध के समय में शील के नाम पे बिना खाना खाए बैठना, नंगे नंगे बैठना, आग के सामने बैठना, बहुत सारे शील तो शील मगर अच्छे शील नहीं। वैसे ही लज्जा में भी प्रज्ञा होना चाहिए, नहीं तो अच्छे चीज़ों में भी शर्मा के लाज मान के वो कभी करेगा नहीं। भय में भी ये प्रज्ञा होना चाहिए, नहीं तो अच्छे जगह पे भी वो डर मान के त्रास मान के बैठेगा। श्रुत ज्ञान में भी प्रज्ञा होना चाहिए, नहीं तो वो ज्ञान कोई कभी काम ही नहीं देगा, उल्टा उसको अहंकार अभिमान बना देगा। दान में भी श्रद्धा ये प्रज्ञा होना चाहिए, दान में भी प्रज्ञा नहीं हुआ तो वो भी गलत हो जाएगा। बुरे चीज़ों में भी दान देगा, अच्छे चीज़ों में दान नहीं दे पाएगा। इसलिए हर जगह पे प्रज्ञा होना जरूरी है। बुद्ध तो ये भी कहते हैं पඤ्ञा नरानं रत्नं, ये प्रज्ञा जो है इंसानों के गहना है, प्रज्ञा होना बहुत जरूरी है। इसलिए जीवन में हर तरह से मतलब सही गलत अच्छे बुरे का पहचान होना ये प्रज्ञा है। मतलब प्रज्ञा कहाँ रहता है? किसी को लगता है कि मन में रहता है, दिमाग में रहता है, ऐसा नहीं। प्रज्ञा जब जरूरी होता है तभी आता है। मतलब कभी कुछ हो गया तो मैं पहले से ही सोच के, ऐसा नहीं, उसी समय तत्क्षण वो प्रज्ञा आ जाता है। जैसे 1-2 उदाहरण ऐसा भी है कि 7 माले के घर में सबसे नीचे से अभी 2 बोरी चावल लेके जाना है। कैसे लेके जाना है? तो ऐसे 2 बोरी उठा के लेके जाएंगे तो गिर जाएंगे या बहुत ही कष्ट होगा। उसको आधा करके 2-3 बार में लेके जाना है, वो तभी प्रज्ञा उत्पन्न होता है। वैसे ही 100 कप उसको नीचे से ऊपर लेके जाना है। अभी क्या करेंगे? ये हाथ में 5, ये हाथ में 5-5, 10-10 कप लेके ऊपर नीचे करेंगे तो 10 बार करना पड़ेगा। उससे अच्छा कोई एक बड़ा सा ट्रे ले लो या कोई बड़ा सा एक बर्तन ले लो, उसमें डालो, एक ही बार में जाता है क्योंकि वो भारी नहीं होता। हाँ, इसलिए ये प्रज्ञा बोले तो जब जरूरी है तभी उत्पन्न होता है। प्रज्ञा के विपरीत मूर्ख हुआ तो हर तरह से वहाँ तकलीफें होता है, हर तरह से टेंशन होता है, परेशानी होता है, और परेशानी ये उसे दुख ही होता है, अकुशल ही होता है। ये बातें याद रखना चाहिए। इसलिए प्रज्ञा भी तथागत बुद्ध ने 3 तरह का प्रज्ञा बोला है। श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा। श्रुतमय प्रज्ञा बोले तो सुन के पढ़ के जो ज्ञान आता है वो श्रुतमय प्रज्ञा।
चिंतनमय प्रज्ञा बोले तो सोच विचार करके या ध्यान करके जो भी ज्ञान आता है वो चिंतनमय प्रज्ञा। भावनामय प्रज्ञा बोले तो जो अभ्यास करके जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे भावनामय प्रज्ञा। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा जो ज्ञान है प्रज्ञा है ये भावनामय प्रज्ञा है, जो अभ्यास करके प्राप्त हुआ ज्ञान। मतलब ध्यान बैठेंगे तो ऐसे ऐसे लोभ उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है। ऐसे करने से लोभ दूर हो जाता है, द्वेष दूर हो जाता है, मोह दूर हो जाता है। वो जो अभ्यास करके जो प्रज्ञा उत्पन्न होता है ना, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तथागत बुद्ध ने धम्मपद में भी कहा है, यो च वस्स सतं जीवे दुप्पन्यो असमाहितो ये काहं जीवितं सेयो पन्यावन्तः सजाइनो। यो च वस्स सतं जीवे, जो जीव, जो इंसान, जो प्राणी है वो 100 साल तक जिए, दुश्शील या असंयमित होके, दुष्प्रज्ञ होके, प्रज्ञा रहित होके 100 साल भी जिए, उससे अच्छा प्रज्ञावान होके, संयमित होके एक दिन जीना ही उत्तम है, एक दिन जीना ही श्रेष्ठकर है, एक दिन जीना ही सबसे अच्छा है। इसलिए प्रज्ञा होना जरूरी है, प्रज्ञा हर चीज में जरूरी है। इसलिए ये प्रज्ञादान है, प्रज्ञा में परिपूर्ण होना प्रज्ञादान। 7 धन, श्रद्धा धन, शील धन, हीरे लज्जा धन, ओटप भय धन, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन। यही कामना करते हैं हमारे जीवन में भी ये 7 आर्य धन आए, ये हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में आने के लिए हम भी खूब प्रयास कर सके। हम में भी ये आर्य धन आए, हमारे जीवन भी सुख शांतमय बने, दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन सफल बने, सार्थक बने। और अंत में तथागत बुद्ध ने जो साक्षात्कार करके बताया हुआ, जो जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसे ही कामना करते हुए आज का ये सप्तरत्न आर्य धन विषयक धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। भवतो सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।